के वक्त में भी सिंध में से 70 में भुट्टो साहब इलेक्शन नहीं जीते थे, पंजाब से जीते। फिर बेनज़ीर साहिबा के वक्त में भी ये सिंध का रिजल्ट नहीं था जो अभी आया। अभी बदतरीन 15 साल की करप्शन के बाद जो रिजल्ट आया, पूरा सिंध स्वीप किया है। तो ये RO-DRO का काम नहीं था भाई। इस इलेक्शन को तो हम लोग GD वाले कबूल करते ही नहीं हैं, रिजेक्ट करते हैं। और ये इलेक्शन को मैं कहता हूँ एंटी स्टेट इलेक्शन। इसलिए एंटी स्टेट इलेक्शन कह रहा हूँ कि 70 में मरहूम भुट्टो साहब के पास 80 या 81 मेंबर थे, मुजीबुर रहमान के पास 160 या 106 मेंबर थे। 160 मेंबर थे, लेकिन हुकूमत 81 वाले को थी। उसका हाल देख लिया आपने। क्योंकि हर इदारे में कुछ आपके खैर खा भी होते हैं, कुछ न्यूट्रल होते हैं, कुछ आपके अगेंस्ट होते हैं। एक किसी दोस्त ने मुझे आज से 2-2.5 महीने पहले कहा था कि आप GDA ख़त्म कर दें। मैं कहा GDA मैं किस तरह ख़त्म कर सकता हूँ? लोगों ने मुझ पर भरोसा किया, कहा कि भाई GDA ख़त्म करो तो आप अपनी फंक्शनल के उस पर लड़ो, तो 2-3 MNA और बाकी MP आपको मिल जाएंगे। मैं कहा GDA तो नहीं ख़त्म कर सकता। जो जिन लोगों को GDA से जाना था वो चले गए, अब जो रुके हुए हैं मुझ पर भरोसा करके रुके हुए। फिर थोड़े दिनों के बाद फिर आया कि भाई तुम मेरे दोस्त हो, तुम्हें एडवाइस कर रहे हैं, तुम GDA ख़त्म करो, जरदारी साहब के साथ अलायंस कर लो, अपनी सीटें निकाल लो, GDA को भूल जाओ। मैंने कहा यार बात सुनो, मेरी कमिटमेंट है, मैं ये धोखा नहीं दे सकता। कहा तो फिर सुन लो, GDA के सामने 0 लिखा हुआ है। मैंने कहा अच्छा, बाकी पार्टियों के सामने? तो कहा कि MQM के सामने 15+ लिखा हुआ है। मैंने कहा 15+ क्या मतलब? कहा कि भाई MQM का पीओएस पार्टी से तो झगड़ा है नहीं, MQM का है PTI से झगड़ा, तो इसलिए MQM को 15+ लिखा हुआ है। आप लोगों को एक भी MNA नहीं उठाओगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, तो आप हारने के लिए तैयार हैं? मैंने कहा हाँ, इज्जत से हारने के लिए तैयार हैं। तो अब लोग कह रहे हैं RO ने ये किया, DRO ने ये किया। ये नहीं है, इस तरह नहीं हुआ है। ये सब कुछ 3 महीने पहले ही डिसाइड हो गया था। कहाँ डिसाइड हुआ, कैसे हुआ? और ये एंटी स्टेट इलेक्शन हुआ है। जिन लोगों ने भी ये करवाया है उनको ये सोचना चाहिए कि ये इलेक्शन एक गंद करवा दिया है, और ये इलेक्शन चलेगा कैसे आगे। और दूसरा, मैं इमरान खान ना मेरा रिश्तेदार है ना उससे यार मेरी दोस्ती है, लेकिन एक चीज़ मैं कहूँगा, ये जो नौजवानों ने हिम्मत की, जो इमरान खान का साथ थे, उनको मैं सलाम भी करना चाहता हूँ। और जो ये फैसला करने वाले, उनको अंदाज़ा ही नहीं था कि इमरान खान के साथी इतने तादाद में इलेक्शन जीत जाएंगे। अब वो जीत तो गए, अब किस तरह बिकते हैं, किस तरह नहीं बिकते, वो अलग बात है। तो हम एंटी स्टेट लोग नहीं हैं, क्योंकि फौज को नाराज़ करके तो हम चल नहीं सकते। बाकी हमारे दोस्तों ने कहा है पब्लिक का प्रेशर बहुत ज़्यादा है कि हमें तहजीब के दायरे में रहते हुए, कानून को सामने रखते हुए एहतजाज करना है। हमें कानून के मुताबिक, ये हमारा हक है। जिस मुल्क में आपको न इज़्ज़त मिले, ना इंसाफ मिले, तो लोग क्या करें? कानून हाथ में लेंगे। हम कानून हाथ में लेने ही नहीं चाहते। हम अपनी एक इज्जत से
पब्लिक का जो उन पे प्रेशर है कि एहतजाज तो करो तो इंशाल्लाह एहतजाज करेंगे। हमारी दोस्तों से मशवरे भी हो रहे हैं, आज भी हमारी मीटिंग और भी है। कब 1-2 दिन में करेंगे एहतजाज भाई? हाँ जी, मैं अनाउंस करता हूँ भाई। दूसरा जो मैं पॉइंट भूल गया था, और मैं हैरान हूँ कि किसी भी सियासी लीडर ने या किसी भी सियासी पार्टी ने इसका नोट ही नहीं लिया। बाजवा साहब जाते जाते जो पंडोरा बॉक्स खोलने की कोशिश की थी या खोल के गए थे, बाजवा साहब ने फरमाया था कि बांग्लादेश सियासतदानों ने बनाया। चलो, सियासतदानों ने बनाया। जब बांग्लादेश बना तो उस वक्त हुकूमत किसकी थी? प्रेसिडेंट कौन था? ये एक नया पंडोरा बॉक्स खोल के गए और किसी भी सियासतदान ने इसको उठाया नहीं। तो मैं तो कहता हूँ भाई, हुकूमत भी फौज की थी, प्रेसिडेंट भी फौज का था, सियासतदान कहाँ थे? इस पे भी ज़रूर इंक्वायरी होनी चाहिए। बाकी इस इलेक्शन से हमारा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि सारा फ्रॉड पे था। जो बेनज़ीर साहिबा नहीं कर सकी, जो भुट्टो साहब मरूम नहीं कर सके, जरदारी साहब ने कैसे करके दिखाया। या खुदा की तरफ से गैबी मदद हो गई उनको। अब हमारे मरवज भाई हैं, वो तो चिड़िया भी नहीं मार सकते, उस पर भी केस। मुर्तज़ा जतोई पे, लियाकत जतोई पे फायरिंग भी इन पे केस। पिछले इलेक्शन में मेरे बेटे मर्डर का केस था, जो अभी तक चल रहा है, वो ख़त्म नहीं हुआ। तो अब नए केस बन जाएंगे, उसके लिए भी हमें तैयार है। खुदा अच्छा करेगा। बाकी है कि हमारे दोस्त बैठे हैं, मज़ीद फैसला करेंगे, लेकिन इंशाअल्लाह कानून के मुताबिक इज़्ज़त के दायरे में रह के जो भी हम करेंगे। मेहरबानी। आप लोगों को अच्छी तरह पता है, पहले तो मैं बहुत कम बोलता हूँ, और दूसरा मुझे तकरीर करनी आती नहीं। मैं ग्राउंड रियलिटी पे बात करता हूँ। ये जो इलेक्शन हुआ, मरूम जुल्फ़िकार अली भुट्टो के वक्त में भी सिंध में से 70 में भुट्टो साहब इलेक्शन नहीं जीते थे, पंजाब से जीते। फिर बेनज़ीर साहिबा के वक्त में भी ये सिंध का रिजल्ट नहीं था जो अभी आया। अभी बदतरीन 15 साल की करप्शन के बाद जो रिजल्ट आया, पूरा सिंध स्वीप किया है। तो ये RO DRO का काम नहीं था भाई। इस इलेक्शन को तो हम लोग GDA वाले कबूल करते ही नहीं हैं, रिजेक्ट करते हैं। और ये इलेक्शन को मैं कहता हूँ एंटी स्टेट इलेक्शन। इसलिए एंटी स्टेट इलेक्शन कह रहा हूँ कि 70 में मरहूम भुट्टो साहब के पास 80 या 81 मेंबर थे, मुजीबुर रहमान के पास 160 या 106 मेंबर थे। 160 मेंबर थे। लेकिन हुकूमत 81 वाले को थी। उसका हाल देख लिया आपने। क्योंकि हर इदारे में कुछ आपके खैर खा भी होते हैं, कुछ न्यूट्रल होते हैं, कुछ आपके अगेंस्ट होते हैं। एक किसी दोस्त ने मुझे आज से 2-2.5 महीने पहले कहा था कि आप GDA ख़त्म कर दें। मैं कहा GDA मैं किस तरह ख़त्म कर सकता हूँ? लोगों ने मुझ पर भरोसा किया, कहा कि भाई GDA ख़त्म करो तो आप अपनी फंक्शनल के उस पर लड़ो, तो 2-3 MNA और बाकी MP आपको मिल जाएंगे। मैं कहा GDA तो नहीं ख़त्म कर सकता। जो जिन लोगों को GDA से जाना था वो चले गए, अब जो रुके हुए हैं मुझ पर भरोसा करके रुके हुए। फिर थोड़े दिनों के बाद फिर आया कि भाई तुम मेरे दोस्त हो, तुम्हें एडवाइस कर रहे हैं, तुम GDA ख़त्म करो, जरदारी साहब के साथ अलायंस कर लो, अपनी सीटें निकाल लो, GDA को भूल जाओ। मैंने कहा यार बात सुनो, मेरी कमिटमेंट है, मैं ये धोखा नहीं दे सकता। कहा तो फिर सुन लो, GDA के सामने 0 लिखा हुआ है। मैंने कहा अच्छा, बाकी पार्टियों के सामने?
तो कहा कि एमक्यूएम के सामने 15+ लिखा हुआ है। मैंने कहा 15+ क्या मतलब? कहा कि भाई एमक्यूएम का पीओएस पार्टी से तो झगड़ा है नहीं, एमक्यूएम का है पीटीआई से झगड़ा, तो इसलिए एमक्यूएम को 15+ लिखा हुआ है। आप लोगों को एक भी मैंने नहीं उठाओगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, तो आप हारने के लिए तैयार हैं? मैंने कहा हाँ, इज्जत से हारने के लिए तैयार हैं। तो अब लोग कह रहे हैं आरओ ने ये किया, डीआरओ ने ये किया। ये नहीं है, इस तरह नहीं हुआ है। ये सब कुछ 3 महीने पहले ही डिसाइड हो गया था। कहाँ डिसाइड हुआ, कैसे हुआ? और ये एंटी स्टेट इलेक्शन हुआ है। जिन लोगों ने भी ये करवाया है उनको ये सोचना चाहिए कि ये इलेक्शन एक गंद करवा दिया है, और ये इलेक्शन चलेगा कैसे आगे। और दूसरा, मैं इमरान खान ना मेरा रिश्तेदार है ना उससे यार मेरी दोस्ती है, लेकिन एक चीज़ मैं कहूँगा, ये जो नौजवानों ने हिम्मत की जो इमरान खान का साथ थे, उनको मैं सलाम भी करना चाहता हूँ। और जो ये फैसला करने वाले, उनको अंदाज़ा ही नहीं था कि इमरान खान के साथी इतने तादाद में इलेक्शन जीत जाएंगे। अब वो जीत तो गए, अब किस तरह बिकते हैं, किस तरह नहीं बिकते, वो अलग बात है। तो हम एंटी स्टेट लोग नहीं हैं, क्योंकि फौज को नाराज करके तो हम चल नहीं सकते। बाकी हमारे दोस्तों ने कहा है पब्लिक का प्रेशर बहुत ज़्यादा है कि हमें तहजीब के दायरे में रहते हुए, कानून को सामने रखते हुए एहतजाज करना है। हमें कानून के मुताबिक, ये हमारा हक है। जिस मुल्क में आपको न इज्जत मिले, ना इंसाफ मिले, तो लोग क्या करें? कानून हाथ में लेंगे। हम कानून हाथ में लेने ही नहीं चाहते। हम अपनी एक इज्जत से, पब्लिक का जो उन पे प्रेशर है कि एहतजाज तो करो, तो इंशाल्लाह एहतजाज करेंगे। हमारी दोस्तों से मशवरे भी हो रहे हैं। आज भी हमारी मीटिंग और भी है। कब 1-2 दिन में करेंगे एहतजाज भाई? हाँ जी, मैं अनाउंस करता हूँ। भाई दूसरा जो मैं पॉइंट भूल गया था, और मैं हैरान हूँ कि किसी भी सियासी लीडर ने या किसी भी सियासी पार्टी ने इसका नोट ही नहीं लिया। बाजवा साहब जाते जाते जो पंडोरा बॉक्स खोलने की कोशिश की थी या खोल के गए थे, बाजवा साहब ने फरमाया था कि बांग्लादेश सियासतदानों ने बनाया। चलो, सियासतदानों ने बनाया। जब बांग्लादेश बना तो उस वक्त हुकूमत किसकी थी? प्रेसिडेंट कौन था? ये एक नया पंडोरा बॉक्स खोल के गए और किसी भी सियासतदान ने इसको उठाया नहीं। तो मैं तो कहता हूँ भाई, हुकूमत भी फौज की थी, प्रेसिडेंट भी फौज का था, सियासतदान कहाँ थे? इस पे भी ज़रूर इंक्वायरी होनी चाहिए। बाकी इस इलेक्शन से हमारा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि सारा फ्रॉड पे था। जो बेनज़ीर साहिबा नहीं कर सकी, जो भुट्टो साहब मरूम नहीं कर सके, जरदारी साहब ने कैसे करके दिखाया। या खुदा की तरफ से गैबी मदद हो गई उनको। अब हमारे मरवज भाई हैं, वो तो चिड़िया भी नहीं मार सकते, उस पर भी केस। मुर्तज़ा जतोई पे, लियाकत जतोई पे फायरिंग भी इन पे केस। पिछले इलेक्शन में मेरे बेटे मर्डर का केस था, जो अभी तक चल रहा है, वो ख़त्म नहीं हुआ। तो अब नए केस बन जाएंगे, उसके लिए भी हमें तैयार है। खुदा अच्छा करेगा। बाकी है कि हमारे दोस्त बैठे हैं, मज़ीद फैसला करेंगे, लेकिन इंशाअल्लाह कानून के मुताबिक इज़्ज़त के दायरे में रह के जो भी हम करेंगे। मेहरबानी। आप लोगों को अच्छी तरह पता है, पहले तो मैं बहुत कम बोलता हूँ, और दूसरा मुझे तकरीर करनी आती नहीं। मैं ग्राउंड रियलिटी पे बात करता हूँ। ये जो इलेक्शन हुआ,
मरहूम जुल्फ़िकार अली भुट्टो के वक्त में भी सिंध में से 70 में भुट्टो साहब इलेक्शन नहीं जीते थे, पंजाब से जीते। फिर बेनज़ीर साहिबा के वक्त में भी ये सिंध का रिजल्ट नहीं था जो अभी आया। अभी बदतरीन 15 साल की करप्शन के बाद जो रिजल्ट आया, पूरा सिंध स्वीप किया है। तो ये RO DRO का काम नहीं था भाई। इस इलेक्शन को तो हम लोग GDA वाले कबूल करते ही नहीं हैं, रिजेक्ट करते हैं। और ये इलेक्शन को मैं कहता हूँ एंटी स्टेट इलेक्शन। इसलिए एंटी स्टेट इलेक्शन कह रहा हूँ कि 70 में मरहूम भुट्टो साहब के पास 80 या 81 मेंबर थे। मुजीबुर रहमान के पास 160 या 106 मेंबर थे। 160 मेंबर थे। लेकिन हुकूमत 81 वाले को थी। उसका हाल देख लिया आपने। क्योंकि हर इदारे में कुछ आपके खैर खा भी होते हैं, कुछ न्यूट्रल होते हैं, कुछ आपके अगेंस्ट होते हैं। एक किसी दोस्त ने मुझे आज से 2-2.5 महीने पहले कहा था कि आप GDA ख़त्म कर दें। मैं कहा GDA मैं किस तरह ख़त्म कर सकता हूँ? लोगों ने मुझ पर भरोसा किया, कहा कि भाई GDA ख़त्म करो तो आप अपनी फंक्शनल के उस पर लड़ो, तो 2-3 MNA और बाकी MP आपको मिल जाएंगे। मैं कहा GDA तो नहीं ख़त्म कर सकता। जो जिन लोगों को GDA से जाना था वो चले गए। अब जो रुके हुए हैं मुझ पर भरोसा करके रुके हुए। फिर थोड़े दिनों के बाद फिर आया कि भाई तुम मेरे दोस्त हो, तुम्हें एडवाइस कर रहे हैं, तुम GDA ख़त्म करो, जरदारी साहब के साथ अलायंस कर लो, अपनी सीटें निकाल लो, GDA को भूल जाओ। मैंने कहा यार बात सुनो, मेरी कमिटमेंट है, मैं ये धोखा नहीं दे सकता। कहा तो फिर सुन लो, GDA के सामने 0 लिखा हुआ है। मैंने कहा अच्छा, बाकी पार्टियों के सामने? तो कहा कि MQM के सामने 15+ लिखा हुआ है। मैंने कहा 15+ क्या मतलब? कहा कि भाई MQM का पीओएस पार्टी से तो झगड़ा है नहीं, MQM का है PTI से झगड़ा, तो इसलिए MQM को 15+ लिखा हुआ है। आप लोगों को एक भी MNA नहीं उठाओगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, तो आप हारने के लिए तैयार हैं? मैंने कहा हाँ, इज्जत से हारने के लिए तैयार हैं। तो अब लोग कह रहे हैं RO ने ये किया, DRO ने ये किया। ये नहीं है, इस तरह नहीं हुआ है। ये सब कुछ 3 महीने पहले ही डिसाइड हो गया था। कहाँ डिसाइड हुआ, कैसे हुआ? और ये एंटी स्टेट इलेक्शन हुआ है। जिन लोगों ने भी ये करवाया है उनको ये सोचना चाहिए कि ये इलेक्शन एक गंद करवा दिया है, और ये इलेक्शन चलेगा कैसे आगे। और दूसरा, मैं इमरान खान ना मेरा रिश्तेदार है ना उससे यार मेरी दोस्ती है, लेकिन एक चीज़ मैं कहूँगा, ये जो नौजवानों ने हिम्मत की जो इमरान खान का साथ थे, उनको मैं सलाम भी करना चाहता हूँ। और जो ये फैसला करने वाले, उनको अंदाज़ा ही नहीं था कि इमरान खान के साथी इतने तादाद में इलेक्शन जीत जाएंगे। अब वो जीत तो गए, अब किस तरह बिकते हैं, किस तरह नहीं बिकते, वो अलग बात है। तो हम एंटी स्टेट लोग नहीं हैं, क्योंकि फौज को नाराज़ करके तो हम चल नहीं सकते। बाकी हमारे दोस्तों ने कहा है पब्लिक का प्रेशर बहुत ज़्यादा है कि हमें तहजीब के दायरे में रहते हुए, कानून को सामने रखते हुए एहतजाज करना है। हमें कानून के मुताबिक, ये हमारा हक है। जिस मुल्क में आपको न इज़्ज़त मिले, ना इंसाफ मिले, तो लोग क्या करें? कानून हाथ में लेंगे। हम कानून हाथ में लेने ही नहीं चाहते।
हम अपनी एक इज्जत से पब्लिक का जो उन पे प्रेशर है कि एहतजाज तो करो तो इंशाल्लाह एहतजाज करेंगे। हमारी दोस्तों से मशवरे भी हो रहे हैं, आज भी हमारी मीटिंग और भी है। कब 1-2 दिन में करेंगे एहतजाज भाई? हाँ जी, मैं अनाउंस करता हूँ। भाई दूसरा जो मैं पॉइंट भूल गया था, और मैं हैरान हूँ कि किसी भी सियासी लीडर ने या किसी भी सियासी पार्टी ने इसका नोट ही नहीं लिया। बाजवा साहब जाते जाते जो पंडोरा बॉक्स खोलने की कोशिश की थी या खोल के गए थे, बाजवा साहब ने फरमाया था कि बांग्लादेश सियासतदानों ने बनाया। चलो सियासतदानों ने बनाया, जब बांग्लादेश बना तो उस वक्त हुकूमत किसकी थी? प्रेसिडेंट कौन था? ये एक नया पंडोरा बॉक्स खोल के गए और किसी भी सियासतदान ने इसको उठाया नहीं। तो मैं तो कहता हूँ भाई, हुकूमत भी फौज की थी, प्रेसिडेंट भी फौज का था, सियासतदान कहाँ थे? इस पे भी ज़रूर इंक्वायरी होनी चाहिए। बाकी इस इलेक्शन से हमारा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि सारा फ्रॉड पे था। जो बेनज़ीर साहिबा नहीं कर सकी, जो भुट्टो साहब मरूम नहीं कर सके, जरदारी साहब ने कैसे करके दिखाया। या खुदा की तरफ से गैबी मदद हो गई उनको। अब हमारे मरोज भाई हैं, वो तो चिड़िया भी नहीं मार सकते, उस पर भी केस। मुर्तज़ा जतोई पे, लियाकत जतोई पे फायरिंग भी इन पे केस। पिछले इलेक्शन में मेरे बेटे मर्डर का केस था, जो अभी तक चल रहा है, वो ख़त्म नहीं हुआ। तो अब नए केस बन जाएंगे, उसके लिए भी हमें तैयार है। खुदा अच्छा करेगा। बाकी है कि हमारे दोस्त बैठे हैं, मज़ीद फैसला करेंगे, लेकिन इंशाअल्लाह कानून के मुताबिक इज़्ज़त के दायरे में रह के जो भी हम करेंगे। मेहरबानी। आप लोगों को अच्छी तरह पता है, पहले तो मैं बहुत कम बोलता हूँ, और दूसरा मुझे तकरीर करनी आती नहीं। मैं ग्राउंड रियलिटी पे बात करता हूँ। ये जो इलेक्शन हुआ, मरहूम जुल्फ़िकार अली भुट्टो के वक्त में भी सिंध में से 70 में भुट्टो साहब इलेक्शन नहीं जीते थे, पंजाब से जीते। फिर बेनज़ीर साहिबा के वक्त में भी ये सिंध का रिजल्ट नहीं था जो अभी आया। अभी बदतरीन 15 साल की करप्शन के बाद जो रिजल्ट आया, पूरा सिंध स्वीप किया है। तो ये RO DRO का काम नहीं था भाई। इस इलेक्शन को तो हम लोग GDA वाले कबूल करते ही नहीं हैं, रिजेक्ट करते हैं। और ये इलेक्शन को मैं कहता हूँ एंटी स्टेट इलेक्शन। इसलिए एंटी स्टेट इलेक्शन कह रहा हूँ कि 70 में मरहूम भुट्टो साहब के पास 80 या 81 मेंबर थे, मुजीबुर रहमान के पास 160 या 106 मेंबर थे। 160 मेंबर थे, लेकिन हुकूमत 81 वाले को थी। उसका हाल देख लिया आपने। क्योंकि हर इदारे में कुछ आपके खैर खा भी होते हैं, कुछ न्यूट्रल होते हैं, कुछ आपके अगेंस्ट होते हैं। एक किसी दोस्त ने मुझे आज से 2-2.5 महीने पहले कहा था कि आप GDA ख़त्म कर दें। मैं कहा GDA मैं किस तरह ख़त्म कर सकता हूँ? लोगों ने मुझ पर भरोसा किया, कहा कि भाई GDA ख़त्म करो तो आप अपनी फंक्शनल के उस पर लड़ो, तो 2-3 MNA और बाकी MP आपको मिल जाएंगे। मैं कहा GDA तो नहीं ख़त्म कर सकता। जो जिन लोगों को GDA से जाना था वो चले गए, अब जो रुके हुए हैं मुझ पर भरोसा करके रुके हुए। फिर थोड़े दिनों के बाद फिर आया कि भाई तुम मेरे दोस्त हो, तुम्हें एडवाइस कर रहे हैं, तुम GDA ख़त्म करो, जरदारी साहब के साथ अलायंस कर लो, अपनी सीटें निकाल लो, GDA को भूल जाओ। मैंने कहा यार बात सुनो, मेरी कमिटमेंट है, मैं ये धोखा नहीं दे सकता। कहा तो फिर सुन लो, GDA के सामने 0 लिखा हुआ है। मैंने कहा अच्छा, बाकी पार्टियों के सामने
तो कहा कि एमक्यूएम के सामने 15+ लिखा हुआ है। मैंने कहा 15+ क्या मतलब? कहा कि भाई एमक्यूएम का पीओएस पार्टी से तो झगड़ा है नहीं, एमक्यूएम का है पीटीआई से झगड़ा, तो इसलिए एमक्यूएम को 15+ लिखा हुआ है। आप लोगों को एक भी मैंने नहीं उठाओगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, तो आप हारने के लिए तैयार हैं? मैंने कहा हाँ, इज्जत से हारने के लिए तैयार हैं। तो अब लोग कह रहे हैं आरओ ने ये किया, डीआरओ ने ये किया। ये नहीं, इस तरह नहीं हुआ है। ये सब कुछ 3 महीने पहले ही डिसाइड हो गया था। कहाँ डिसाइड हुआ, कैसे हुआ? और ये एंटी स्टेट इलेक्शन हुआ है। जिन लोगों ने भी ये करवाया है उनको ये सोचना चाहिए कि ये इलेक्शन एक गंद करवा दिया है, और ये इलेक्शन चलेगा कैसे आगे। और दूसरा, मैं इमरान खान ना मेरा रिश्तेदार है ना उससे यार मेरी दोस्ती है, लेकिन एक चीज़ मैं कहूँगा, ये जो नौजवानों ने हिम्मत की जो इमरान खान का साथ थे, उनको मैं सलाम भी करना चाहता हूँ। और जो ये फैसला करने वाले, उनको अंदाज़ा ही नहीं था कि इमरान खान के साथी इतने तादाद में इलेक्शन जीत जाएंगे। अब वो जीत तो गए, अब किस तरह बिकते हैं, किस तरह नहीं बिकते, वो अलग बात है। तो हम एंटी स्टेट लोग नहीं हैं, क्योंकि फौज को नाराज करके तो हम चल नहीं सकते। बाकी हमारे दोस्तों ने कहा है पब्लिक का प्रेशर बहुत ज़्यादा है कि हमें तहजीब के दायरे में रहते हुए, कानून को सामने रखते हुए एहतजाज करना है। हमें कानून के मुताबिक, ये हमारा हक है। जिस मुल्क में आपको न इज्जत मिले, न इंसाफ मिले, तो लोग क्या करें? कानून हाथ में लेंगे। हम कानून हाथ में लेने ही नहीं चाहते। हम अपनी एक इज्जत से, पब्लिक का जो हम पे प्रेशर है कि एहतजाज तो करो, तो इंशाल्लाह एहतजाज करेंगे। हमारी दोस्तों से मशवरे भी हो रहे हैं। आज भी हमारी मीटिंग और भी है। कब 1-2 दिन में करेंगे एहतजाज भाई? हाँ जी, मैं अनाउंस करता हूँ। भाई दूसरा जो मैं पॉइंट भूल गया था, और मैं हैरान हूँ कि किसी भी सियासी लीडर ने या किसी भी सियासी पार्टी ने इसका नोट ही नहीं लिया। बाजवा साहब जाते जाते जो पंडोरा बॉक्स खोलने की कोशिश की थी या खोल के गए थे, बाजवा साहब ने फरमाया था कि बांग्लादेश सियासतदानों ने बनाया। चलो, सियासतदानों ने बनाया। जब बांग्लादेश बना तो उस वक्त हुकूमत किसकी थी? प्रेसिडेंट कौन था? ये एक नया पंडोरा बॉक्स खोल के गए और किसी भी सियासतदान ने इसको उठाया नहीं। तो मैं तो कहता हूँ भाई, हुकूमत भी फौज की थी, प्रेसिडेंट भी फौज का था, सियासतदान कहाँ थे? इस पे भी ज़रूर इंक्वायरी होनी चाहिए। बाकी इस इलेक्शन से हमारा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि सारा फ्रॉड पे था। जो बेनज़ीर साहिबा नहीं कर सकी, जो भुट्टो साहब मरूम नहीं कर सके, जरदारी साहब ने कैसे करके दिखाया। या खुदा की तरफ से गैबी मदद हो गई उनको। अब हमारे मरवज भाई हैं, वो तो चिड़िया भी नहीं मार सकते, उस पर भी केस। मुर्तज़ा जतोई पे, लियाकत जतोई पे फायरिंग भी इन पे केस। पिछले इलेक्शन में मेरे बेटे मर्डर का केस था, जो अभी तक चल रहा है, वो ख़त्म नहीं हुआ। तो अब नए केस बन जाएंगे, उसके लिए भी हमें तैयार है। खुदा अच्छा करेगा। बाकी है कि हमारे दोस्त बैठे हैं, मज़ीद फैसला करेंगे, लेकिन इंशाअल्लाह कानून के मुताबिक इज़्ज़त के दायरे में रह के जो भी हम करेंगे। मेहरबानी। आप लोगों को अच्छी तरह पता है, पहले तो मैं बहुत कम बोलता हूँ, और दूसरा मुझे तकरीर करनी आती नहीं। मैं ग्राउंड रियलिटी पे बात करता हूँ। ये जो इलेक्शन हुआ,
मरहूम जुल्फ़िकार अली भुट्टो के वक्त में भी सिंध में से 70 में भुट्टो साहब इलेक्शन नहीं जीते थे, पंजाब से जीते थे। फिर बेनज़ीर साहिबा के वक्त में भी ये सिंध का रिजल्ट नहीं था जो अभी आया। अभी बदतरीन 15 साल की करप्शन के बाद जो रिजल्ट आया पूरा सिंध स्वीप किया है। तो ये आरओ डीआरओ का काम नहीं था भाई। इस इलेक्शन को तो हम लोग जीडी वाले कबूल करते ही नहीं हैं, रिजेक्ट करते हैं। और ये इलेक्शन को मैं कहता हूँ एंटी स्टेट इलेक्शन। इसलिए एंटी स्टेट इलेक्शन कह रहा हूँ कि 70 में मरहूम भुट्टो साहब के पास 80 या 81 मेंबर थे, मुजीबुर रहमान के पास 160 या 106 मेंबर थे। 160 मेंबर थे, लेकिन हुकूमत 81 वाले को थी। उसका हाल देख लिया आपने। क्योंकि हर इदारे में कुछ आपके खैर खा भी होते हैं, कुछ न्यूट्रल होते हैं, कुछ आपके अगेंस्ट होते हैं। एक किसी दोस्त ने मुझे आज से 2-2.5 महीने पहले कहा था कि आप जीडीए ख़त्म कर दें। मैं कहा जीडीए मैं किस तरह ख़त्म कर सकता हूँ। लोगों ने मुझ पर भरोसा किया, कहा कि भाई जीडीए ख़त्म करो तो आप अपनी फंक्शनल के उस पर लड़ो, तो 2-3 एमएनए और बाकी एमपी आपको मिल जाएंगे। मैं कहा जीडीए तो नहीं ख़त्म कर सकता। जो जिन लोगों को जीडीए से जाना था वो चले गए, अब जो रुके हुए हैं मुझ पर भरोसा करके रुके हुए। फिर थोड़े दिनों के बाद फिर आया कि भाई तुम मेरे दोस्त हो, तुम्हें एडवाइस कर रहे हैं, तुम जीडीए ख़त्म करो, जरदारी साहब के साथ अलायंस कर लो, अपनी सीटें निकाल लो, जीडीए को भूल जाओ। मैंने कहा यार बात सुनो, मेरी कमिटमेंट है, मैं ये धोखा नहीं दे सकता। कहा तो फिर सुन लो, जीडीए के सामने 0 लिखा हुआ है। मैंने कहा अच्छा, बाकी पार्टियों के सामने? तो कहा कि एमक्यूएम के सामने 15+ लिखा हुआ है। मैंने कहा 15+ क्या मतलब? कहा कि भाई एमक्यूएम का पीओएस पार्टी से तो झगड़ा है नहीं, एमक्यूएम का है पीटीआई से झगड़ा, तो इसलिए एमक्यूएम को 15+ लिखा हुआ है। आप लोगों को एक भी एमएनए नहीं उठाओगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, तो आप हारने के लिए तैयार हैं? मैंने कहा हाँ, इज्जत से हारने के लिए तैयार हैं। तो अब लोग कह रहे हैं आरओ ने ये किया, डीआरओ ने ये किया। ये नहीं है, इस तरह नहीं हुआ है। ये सब कुछ 3 महीने पहले ही डिसाइड हो गया था। कहाँ डिसाइड हुआ, कैसे हुआ? और ये एंटी स्टेट इलेक्शन हुआ है। जिन लोगों ने भी ये करवाया है उनको ये सोचना चाहिए कि ये इलेक्शन एक गंद करवा दिया है, और ये इलेक्शन चलेगा कैसे आगे। और दूसरा, मैं इमरान खान ना मेरा रिश्तेदार है ना उससे यार मेरी दोस्ती है, लेकिन एक चीज़ मैं कहूँगा, ये जो नौजवानों ने हिम्मत की जो इमरान खान का साथ थे, उनको मैं सलाम भी करना चाहता हूँ। और जो ये फैसला करने वाले, उनको अंदाज़ा ही नहीं था कि इमरान खान के साथी इतने तादाद में इलेक्शन जीत जाएंगे। अब वो जीत तो गए, अब किस तरह बिकते हैं, किस तरह नहीं बिकते, वो अलग बात है। तो हम एंटी स्टेट लोग नहीं हैं, क्योंकि फौज को नाराज़ करके तो हम चल नहीं सकते। बाकी हमारे दोस्तों ने कहा है पब्लिक का प्रेशर बहुत ज़्यादा है कि हमें तहजीब के दायरे में रहते हुए, कानून को सामने रखते हुए एहतजाज करना है। हमें कानून के मुताबिक, ये हमारा हक है। जिस मुल्क में आपको न इज़्ज़त मिले, ना इंसाफ मिले, तो लोग क्या करें? कानून हाथ में लेंगे। हम कानून हाथ में लेने ही नहीं चाहते।
हम अपनी एक इज्जत से पब्लिक का जो उन पे प्रेशर है कि एहतजाज तो करो तो इंशाल्लाह एहतजाज करेंगे। हमारी दोस्तों से मशवरे भी हो रहे हैं, आज भी हमारी मीटिंग और भी है। कब 1-2 दिन में करेंगे एहतजाज भाई? हाँ जी, मैं हाँ। अनाउंस करता हूँ। भाई दूसरा जो मैं पॉइंट भूल गया था, और मैं हैरान हूँ कि किसी भी सियासी लीडर ने या किसी भी सियासी पार्टी ने इसका नोट ही नहीं लिया। बाजवा साहब जाते जाते जो पंडोरा बॉक्स खोलने की कोशिश की थी या खोल के गए थे, बाजवा साहब ने फरमाया था कि बांग्लादेश सियासतदानों ने बनाया। चलो सियासतदानों ने बनाया, जब बांग्लादेश बना तो उस वक्त हुकूमत किसकी थी? प्रेसिडेंट कौन था? ये एक नया पंडोरा बॉक्स खोल के गए और किसी भी सियासतदान ने इसको उठाया नहीं। तो मैं तो कहता हूँ भाई, हुकूमत भी फौज की थी, प्रेसिडेंट भी फौज का था, सियासतदान कहाँ थे? इस पे भी ज़रूर इंक्वायरी होनी चाहिए। बाकी इस इलेक्शन से हमारा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि सारा फ्रॉड पे था। जो बेनज़ीर साहिबा नहीं कर सकी, जो भुट्टो साहब मरूम नहीं कर सके, जरदारी साहब ने कैसे करके दिखाया। या खुदा की तरफ से गैबी मदद हो गई उनको। अब हमारे मरोज भाई हैं, वो तो चिड़िया भी नहीं मार सकते, उस पर भी केस। मुर्तज़ा जतोई पे, लियाकत जतोई पे फायरिंग भी इन पे केस। पिछले इलेक्शन में मेरे बेटे मर्डर का केस था, जो अभी तक चल रहा है, वो ख़त्म नहीं हुआ। तो अब नए केस बन जाएंगे, उसके लिए भी हमें तैयार है। खुदा अच्छा करेगा। बाकी है कि हमारे दोस्त बैठे हैं, मज़ीद फैसला करेंगे, लेकिन इंशाअल्लाह कानून के मुताबिक इज़्ज़त के दायरे में रह के जो भी हम करेंगे। मेहरबानी। आप लोगों को अच्छी तरह पता है, पहले तो मैं बहुत कम बोलता हूँ, और दूसरा मुझे तकरीर करनी आती नहीं। मैं ग्राउंड रियलिटी पे बात करता हूँ। ये जो इलेक्शन हुआ, मरहूम जुल्फ़िकार अली भुट्टो के वक्त में भी सिंध में से 70 में भुट्टो साहब इलेक्शन नहीं जीते थे, पंजाब से जीते। फिर बेनज़ीर साहिबा के वक्त में भी ये सिंध का रिजल्ट नहीं था जो अभी आया। अभी बदतरीन 15 साल की करप्शन के बाद जो रिजल्ट आया, पूरा सिंध स्वीप किया है। तो ये RO-DRO का काम नहीं था भाई। इस इलेक्शन को तो हम लोग GDA वाले कबूल करते ही नहीं हैं, रिजेक्ट करते हैं। और ये इलेक्शन को मैं कहता हूँ एंटी स्टेट इलेक्शन। इसलिए एंटी स्टेट इलेक्शन कह रहा हूँ कि 70 में मरहूम भुट्टो साहब के पास 80 या 81 मेंबर थे, मुजीबुर रहमान के पास 160 या 106 मेंबर थे। 160 मेंबर थे, लेकिन हुकूमत 81 वाले को थी। उसका हाल देख लिया आपने। क्योंकि हर इदारे में कुछ आपके खैर खा भी होते हैं, कुछ न्यूट्रल होते हैं, कुछ आपके अगेंस्ट होते हैं। एक किसी दोस्त ने मुझे आज से 2-2.5 महीने पहले कहा था कि आप GDA ख़त्म कर दें। मैं कहा GDA मैं किस तरह ख़त्म कर सकता हूँ? लोगों ने मुझ पर भरोसा किया, कहा कि भाई GDA ख़त्म करो तो आप अपनी फंक्शनल के उस पर लड़ो, तो 2-3 MNA और बाकी MP आपको मिल जाएंगे। मैं कहा GDA तो नहीं ख़त्म कर सकता। जो जिन लोगों को GDA से जाना था वो चले गए, अब जो रुके हुए हैं मुझ पर भरोसा करके रुके हुए। फिर थोड़े दिनों के बाद फिर आया कि भाई तुम मेरे दोस्त हो, तुम्हें एडवाइस कर रहे हैं, तुम GDA ख़त्म करो, जरदारी साहब के साथ अलायंस कर लो, अपनी सीटें निकाल लो, GDA को भूल जाओ। मैंने कहा यार बात सुनो, मेरी कमिटमेंट है। मैंने कहा अच्छा, बाकी पार्टियों के सामने तो कहा कि MQM के सामने 15+ लिखा हुआ है।
मैंने कहा 15 प्लस क्या मतलब? कहा कि भाई MQM का पीओएस पार्टी से तो झगड़ा है नहीं, MQM का है PTI से झगड़ा, तो इसलिए MQM को 15 प्लस लिखा हुआ है। आप लोगों को एक भी मैंने नहीं उठाओगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, तो आप हारने के लिए तैयार हैं? मैंने कहा हाँ, इज्जत से हारने के लिए तैयार हैं। तो अब लोग कह रहे हैं आरओ ने ये किया, DRO ने ये किया, ये नहीं है, इस तरह नहीं हुआ है। ये सब कुछ 3 महीने पहले पीर डिसाइड साईं हो गया बादशाह था, जी कहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस। डिसाइड हुआ, कैसे हुआ, और ये एंटी स्टेट इलेक्शन हुआ है। जिन लोगों ने भी ये करवाया है उनको ये सोचना चाहिए कि ये इलेक्शन एक गंद करवा दिया है, और ये इलेक्शन चलेगा कैसे आगे। और दूसरा, मैं इमरान खान ना मेरा रिश्तेदार है ना उससे यार मेरी दोस्ती है, लेकिन एक चीज मैं कहूँगा, पीर साईं बादशाह जी प्रेस कॉन्फ्रेंस। इमरान खान का साथ थे, उनको मैं सलाम भी करना चाहता हूँ। और जो ये फैसला करने वाले, उनको अंदाज़ा ही नहीं था कि इमरान खान के साथी इतने तादाद में इलेक्शन जीत जाएंगे। अब वो जीत तो गए, अब किस तरह बिकते हैं, किस तरह नहीं बिकते, वो अलग बात है। तो हम एंटी स्टेट लोग नहीं हैं, क्योंकि फौज को नाराज करके तो हम चल नहीं सकते। बाकी हमारे दोस्तों ने कहा है पब्लिक का प्रेशर बहुत ज़्यादा है कि हमें तहजीब के दायरे में रहते हुए, कानून को सामने रखते हुए एहतजाज करना है। हमें कानून के मुताबिक, ये हमारा हक है। जिस मुल्क में आपको न इज्जत मिले, न इंसाफ मिले, तो लोग क्या करें? कानून हाथ में लेंगे। हम कानून हाथ में लेने ही नहीं चाहते। हम अपनी एक इज्जत, पीर साईं बादशाह जी प्रेस कॉन्फ्रेंस। एहतजाज तो करो। तो इंशाल्लाह एहतजाज करेंगे। हमारी दोस्तों से मशवरे भी हो रहे हैं। आज भी हमारी मीटिंग और भी है, कब 1-2 दिन में करेंगे एहतजाज भाई। हाँ जी, मैं हाँ। अनाउंस करता हूँ। भाई दूसरा जो मैं पॉइंट भूल गया था, और मैं हैरान हूँ कि किसी भी सियासी लीडर ने या किसी भी सियासी पार्टी ने इसका नोट ही नहीं। पीर साईं बादशाह जी प्रेस कॉन्फ्रेंस। बाजवा साहब जाते जाते जो पंडोरा बॉक्स खोलने की कोशिश की थी या खोल के गए थे, बाजवा साहब ने फरमाया था कि बांग्लादेश सियासतदानों ने बनाया। चलो, सियासतदानों ने बनाया। जब बांग्लादेश बना तो उस वक्त हुकूमत किसकी थी? प्रेसिडेंट कौन था? ये एक नया पंडोरा बॉक्स खोल के गए, और किसी भी सियासतदान। पीर साईं बादशाह जी प्रेस मैं तो कॉन्फ्रेंस। कहता हूँ भाई, हुकूमत भी फौज की थी, प्रेसिडेंट भी फौज का था, सियासतदान कहाँ थे? इस पे भी ज़रूर इंक्वायरी होनी चाहिए। बाकी इस इलेक्शन से हमारा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि सारा फ्रॉड पे था। जो बेनज़ीर साहिबा नहीं कर सकी, जो भुट्टो साहब मरूम नहीं कर सके, जरदारी साहब ने कैसे करके दिखाया। या खुदा की तरफ से गैबी मदद हो गई उनको। अब हमारे मरवज भाई हैं, वो तो चिड़िया भी नहीं मार सकते, उस पर भी केस। मुर्तज़ा जतोई पे, लियाकत जतोई पे फायरिंग भी इन पे केस। पिछले इलेक्शन में मेरे बेटे मर्डर का केस था, जो अभी तक चल रहा है, वो ख़त्म नहीं हुआ। तो अब नए केस बन जाएंगे, उसके लिए भी हमें तैयार है। खुदा अच्छा करेगा। बाकी है कि हमारे दोस्त बैठे हैं, मज़ीद फैसला करेंगे, लेकिन इंशाअल्लाह कानून के मुताबिक इज़्ज़त के दायरे में रह के जो भी हम करेंगे। मेहरबानी। आप लोगों को अच्छी तरह पता है, पहले तो मैं बहुत कम बोलता हूँ, और दूसरा मुझे तकरीर करनी आती नहीं। मैं ग्राउंड रियलिटी पे बात करता हूँ। ये जो इलेक्शन हुआ,
मरहूम जुल्फ़िकार अली भुट्टो के वक्त में भी सिंध में से 70 में भुट्टो साहब इलेक्शन नहीं जीते थे, पंजाब से जीते थे। फिर बेनज़ीर साहिबा के वक्त में भी ये सिंध का रिजल्ट नहीं था जो अभी आया। अभी बदतरीन 15 साल की करप्शन के बाद जो रिजल्ट आया पूरा सिंध स्वीप किया है। तो ये आरओ डीआरओ का काम नहीं था भाई। इस इलेक्शन को तो हम लोग जीडी वाले कबूल करते ही नहीं हैं, रिजेक्ट करते हैं। और ये इलेक्शन को मैं कहता हूँ एंटी स्टेट इलेक्शन। इसलिए एंटी स्टेट इलेक्शन कह रहा हूँ कि 70 में मरहूम भुट्टो साहब के पास 80 या 81 मेंबर थे, मुजीबुर रहमान के पास 160 या 106 मेंबर थे। 160 मेंबर थे, लेकिन हुकूमत 81 वाले को थी। उसका हाल देख लिया आपने, क्योंकि हर इदारे में कुछ आपके खैर खा भी होते हैं, कुछ न्यूट्रल होते हैं, कुछ आपके अगेंस्ट होते हैं। एक किसी दोस्त ने मुझे आज से 2-2.5 महीने पहले कहा था कि आप जीडीए ख़त्म कर दें। मैं कहा जीडीए मैं किस तरह ख़त्म कर सकता हूँ? लोगों ने मुझ पर भरोसा किया, कहा कि भाई जीडीए ख़त्म करो तो आप अपनी फंक्शनल के उस पर लड़ो, 2-3 एमएनए और बाकी एमपी आपको मिल जाएंगे। मैं कहा जीडीए तो नहीं ख़त्म कर सकता।